हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में सम नंबर 2 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हमें 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर एक ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। दिया क्या हुआ है सब में, इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ग्रॉस प्रॉफिट ₹3 लाख, स्टॉक वेलोसिटी 1.2 मंथ्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज ₹20,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज़्यादा है। सपोज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख होगा तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है तो क्लोजिंग उससे 20 ज़्यादा है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जीपी रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रेशियो में से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। वैसे आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, सेल्स दिया हुआ था, आपको रेशियो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर रेशियो में से आपको इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट इन ₹3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स। हमें सेल्स कैलकुलेट करना है। सेल्स मिसिंग रखा है इन्होंने। सेल्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये 25 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25। ये ध्यान से समझिए पॉइंट। यहाँ पर सेल्स डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फाइनली सेल्स इक्वल्स टू 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25। तो सेल्स का वैल्यू आ गया 12 लाख रुपीज़। अगर मुझे सेल मिल गया और ग्रॉस प्रॉफिट तो सब में दिया ही हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा इंफॉर्मेशन सब में दिया हुआ है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अगर डेज हों तो 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ्स हैं तो 12 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हम ये मंथ वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है 1.2 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमें यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 1.2 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 12 डिवाइड बाय 1.2 तो हमें मिल गया 10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा ही टाइम्स में कैलकुलेट होता है। अब आप सब में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला कर आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर आए हैं 10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का वैल्यू होगा 10। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारा कैलकुलेट हो गया है 9 लाख रुपीज़। 9 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू 9 लाख डिवाइड बाय 10। फाइनली आंसर हो जाएगा 90,000। 9 लाख को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 90,000 एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को आप समझो कि एवरेज स्टॉक क्या होता है। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर मैंने एवरेज स्टॉक की जगह एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला रख दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90,000। अब ये जो 2 हैं डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 90,000 हो जाएगा 1,80,000। 90,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000, और ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें सब में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है,
तो मैं सपोज लेता हूँ कि सपोज ओपनिंग स्टॉक इज ₹X, ओपनिंग स्टॉक X रुपीज़ है। सो क्लोजिंग स्टॉक उससे 20,000 रुपीज़ ज़्यादा है। सो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ जितना ओपनिंग स्टॉक है उसमें 20,000 ऐड कर देंगे। क्लोजिंग, मुझे नहीं पता ओपनिंग स्टॉक क्या है, मैंने सपोज लिया है कि सपोज ओपनिंग स्टॉक X रुपीज़ है तो क्लोजिंग स्टॉक उससे 20,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा X प्लस 20,000। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक X है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू X प्लस 20,000 है और टोटल आंसर 1,80,000 है। सो X प्लस X 2X इक्वल्स टू 1,80,000। ये 20,000 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 2X इक्वल्स टू 1,60,000, तो X का वैल्यू हो जाएगा 80,000। और हमने X सपोज किया है ओपनिंग स्टॉक को, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 80,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। सो क्लोजिंग स्टॉक है X प्लस 20,000, 1,80,000 प्लस 20, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,00,000। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक करके देखिए, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है, वो सम में हमें दिया हुआ था 80 प्लस 20 1,00,000। और इन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक का अगर हम एवरेज स्टॉक करेंगे तो वो 90,000 आएगा, और वो भी हमें सम में कैलकुलेट किया था। सो देखिए हमारा सम करेक्ट है। कैसे पता चल रहा है, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है और दोनों का एवरेज 90 आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन में से हम सम सॉल्व करते गए। पहले हमने जीपी में से सेल्स कैलकुलेट किया, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की, फिर वहाँ से वेलोसिटी दिया हुआ था, स्टॉक वेलोसिटी, जहाँ से हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिल गया, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज है सम का, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये सम का सेकंड पेज है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, न्यू सम के साथ सेम रेशियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।